नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बेगूसराय में बाइक सवार पुजारी घोड़ा को बचाने में बाइक समेत सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के श्री कृष्ण सेतु के अप्रोच पथ के मल्हीपुर गांव के निकट की है। मृतक की पहचान सनहापुरम निवासी 38 वर्षीय रविंद्र कुमार झा के रूप में हुई है। पंडितालय का काम करते थे रविंद्र कुमार झा। भागलपुर से पंडितालय करके आ रहे थे मुंगेर के रास्ते। मल्हीपुर चौक के सामने घोड़ा से टकरा जाने के कारण थी अस्पताल लाने के क्रम में बेगूसराय पहले प्राथमिक स्वास्थ्य साहेबपुर कमाल लाया गया। वहाँ कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण बेगूसराय आने के क्रम में इसकी मौत रास्ते में ही हो गई। बेगूसराय में गन्ने के खेत से बोरे में बंद एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाशों ने युवक का गला दबाकर हत्या कर शव को हाथ पैर बांधकर बोरे में बंद कर गन्ने के खेत में फेंक दिया था। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा पूर्वी पंचायत के मजनूपुरी गांव की है। वो खेत में मजनूपुर बदिया बाध में तो गाछी था, गन्ना खेत में पब्लिक देखा, फोन किया चौकीदार को। चौकीदार तब तकर बाद हम जाकर देखे। इसके बाद बड़ा बाबू को फोन किए, बड़ा बाबू गए, लाश उठाकर थाना आना, थाना कसा हुआ रखा हुआ। उसके बाद पब्लिक गया, बड़ा बाबू गए, उस लाश के लिए आने थाने पर पलाव। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेशी के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बिहार शरीफ कोर्ट पहुंचे, जहां उनके बयान को कलमबद्ध किया गया, जिसके बाद उन्हें 28 जून को अगली तारीख पर पेशी के लिए पुनः बुलाया गया है। पेशी के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंबानी और अडानी के रुपए के सहारे आज महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा जब मुद्दा बनता है तो बीजेपी इवेंट्स करने में माहिर है। हो महाराष्ट्र बिल्कुल ठीक है, उस सब की चिंता मत करिए। बिहार की यूथ की चिंता करिए कि 1,13,000 जो आर्मी मेडिकल और फिजिकल दौड़ लगा चुका वो ज्वाइन कैसे करे। सर क्या लगता है कि महाराष्ट्र, सर पहले सुनिए सर, महाराष्ट्र 7,000 एयरफोर्स का ज्वाइनिंग लेटर के बाद ज्वाइन नहीं करा रहा है। मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र का मुद्दा है, मुद्दा 1,13,000 आर्मी है। उधर बेगूसराय में जिला प्रशासन की लापरवाही का एक बार फिर से खामियाजा कर्मचारियों को भुगतना पड़ा है। आज जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का पुराना छत अचानक गिर पड़ा। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई कर्मचारी हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ था और बड़ी संख्या में वहां कर्मचारी कार्यालय में कार्यरत थे, उससे बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। बीपी स्कूल के पुरानी हॉस्टल है, जिसको जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय चलता है, जिसे 3 शाखा चलता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, स्थापना कार्यालय, योजना लेखा कार्यालय। अभी हमने देखा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय शाखा के जस्ट सामने ऊपर वाला भवन जो है गिर गया। और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, कभी भी आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है, जिसमें 3 शाखा के पदाधिकारी, कर्मी तथा शिक्षक बंधु जो आते मिलने के लिए, अपने कार्य करने के लिए, हो संजोग बस अगर उनके शरीर पर गिर जाएगा तो कभी भी आकस्मिक एक्सीडेंटल मृत्यु हो सकती है। तो मामला यह है कि जैसे कि अभी फाइल अप कर रहे थे और एकाएक आवाज़ आई कुछ गिरने का। फिर संतोष को बोले कि जाके देखिए बाहर क्या बने कुछ गिरा है कि क्या आवाज़ आई है। तो आकर देखे बोले कि जो क्या बाथरूम का जो है वो छत जो है बहुत पुराना है, तो सामने से वो गिर गया है, पूरा तो गिरा नहीं। पटना रेल एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने तारेगना रेल पीपी थाना का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि उपद्रवियों के द्वारा बीते शनिवार को रेल पीपी थाना पर अचानक हमला कर थाने को क्षतिग्रस्त किया गया, जिसमें करीब 6.5 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में अब तक 76 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, जो घटना घटी वो आप लोगों को जानकारी में है ही। हम लोग अब उसका सुपरविजन के लिए आए हैं। घटना निंदनीय है। रेलवे का जो नुकसान हुआ वो तो रेलवे डिपार्टमेंट बताएगा, लेकिन रेल पुलिस का जो नुकसान हुआ वो 7 से 8 लाख रुपए के बीच। 2 पुलिसकर्मी को चोट भी लगा, जिसको इलाज कराया जा रहा है। 75 लोग जेल भेजे गए हैं, उनको हम लोग रिमांड कर रहे हैं।
वीडियो फुटेज और 2 मोटरसाइकिल जो अपराधियों का यहाँ छूट गया था, उससे कम से कम 10 लोगों की पहचान हो चुकी है और हमने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित गर्दनीबाग धरना स्थल पर जीएनएम नर्सिंग की छात्राएं अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। ये छात्राएं पिछले 31 दिनों से हड़ताल पर है। वहीं छात्राओं ने पिछले कुछ दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी शुरू कर दिया है। इससे कई छात्राओं की तबीयत भी बिगड़ने लगी है। अनिश्चितकालीन है तो अनिश्चितकालीन रहेगा ना। जब तक हम लोगों की मांग को नहीं सुना जाएगा तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। तब हम लोग पीएमसीएच में एडमिशन लिए थे, डीसीसी एग्ज़ाम को रैंक ला करके, अच्छा रैंक ला करके हम लोग पीएमसीएच में एडमिशन लिए। हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी नर्सिंग की, और अचानक से बीच में हम लोगों को बोला जाता है कि आपको राजा पाकर वैशाली शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पे आपको एक सदर अस्पताल में ट्रेनिंग करनी होगी और कुछ ट्रेनिंग के लिए आपको पीएमसीएच लाया जाएगा बाई बस। तो आप बताइए कि बाई बस जो 36 किलोमीटर दूर है यहाँ पीएमसीएच से, वो डेली वहाँ से आना जाना 36 किलोमीटर डेली आना जाना, और यहाँ पे 5 घंटे की ट्रेनिंग। खबर राजधानी पटना से है, जहां गौरी चक थाना क्षेत्र के बेलदारी चक निवासी सुजीत कुमार ने 2019 में अपनी प्रेमिका से शादी रचाई थी, लेकिन अब उसे अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है। पीड़िता ने मामले को लेकर महिला थाने में इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता ने बताया कि उसके ससुर और उसके पति शादी के बाद से ही उसके साथ मारपीट किया करते थे और अब उसे रखने से भी इनकार कर रहे हैं। मेरा पति का नाम सूर्यजीत है और मेरे ससुर का नाम उत्तम कुमार। मेरी शादी एक्चुअली लव मैरिज किया गया था। उसके बाद जब मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे और उनके घर वाले मान गए थे, तो उनके पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को फोर्स किया कि शादी करवाओ। तो मेरे घर वाले मान के शादी करवा दिए। कम से कम 3 साल मेरे साथ ठीक से रहा था। उसके बाद मतलब मेरे को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया थे मेरे ससुराल वाले सब मिलकर। मेरे जो ससुर हैं उनका बेलदारी चक में अमरजीत मेडिकल स्टोर है। और क्या नाम है पति का? पति का नाम सूर्यजीत है और ससुर का नाम हो गया उत्तम कुमार। क्या कहते हैं वो बोलते हैं कि मैं अब तुमको रखना नहीं चाहता हूँ, और वो चाहते हैं कि मतलब मेरे पति के दूसरी शादी करवाएं। पति क्या चाहता है? पति भी, उनका भी कोई रिस्पांस नहीं है। वो भी बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हें नहीं रखना, मुझे नहीं रखना चाहते हैं। क्या पति से बातचीत हुई है? नहीं, पति से बातचीत नहीं हुई है। लास्ट टाइम जब मैं अपने ससुराल गई थी रहने के लिए, तो वहाँ पे मेरे पति और मेरे सास ससुर सब मिलकर मुझे टॉर्चर करके घर से बाहर कर दिए थे। राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार 9 दिनों से बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा छात्र संघ से जुड़े छात्र धरना दे रहे हैं। वहीं बिहार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी मांगे जायज है। 2017 के बाद बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। उनकी मांग है कि 7वें चरण शिक्षक नियोजन से पहले बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो। देखिए, आज हमारा जो झाड़ू चलाने वाला अभियान है, ये सफाई अभियान है। मैं महोदय को यह सूचित करता हूं कि आपको अगर यह भी लगता है कि बीएड डीएलएड पास जो अभ्यर्थी हैं वो झाड़ू लेके खड़ी है रोड पे, तो क्या यही काम इनके लिए बच गया है? तो आप मान लीजिए। अगर इनको लगता है तब मैं सबसे पहले महोदय से यही सवाल करता हूं कि क्या हमारी बिहार की विधि व्यवस्था इतनी भी खराब है, इतनी भी चली गई? क्या मांग है? हम लोग की मांग है कि 5 साल से पात्रता परीक्षा नहीं हुई है, 5 साल के एवज में पात्रता परीक्षा एक बार भी नहीं हुआ। क्या हम लोग वंचित रहें? और 7वें फेज की जो वैकेंसी है वो न्यू वैकेंसी है, और न्यू वैकेंसी होने के नाते बिहार सरकार को चाहिए, अपना संज्ञान लेना चाहिए कि वो हर हाल में बीटेड कराए, उसके बाद 7वां फेज का वैकेंसी। हमको 7वां चरण से पहले छोटा सा हम बीटेड का मांग कर रहे हैं। सरकार कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब बेटी को ऐसा हाल कर दिया कि रोड पे लाके बैठा दिया। सरकार को तो शर्म ही नहीं हो रहा है। कहता है लक्ष्मी है, लक्ष्मी रहने लायक दिया है कहाँ जो लक्ष्मी हम लोग होंगे उसके लिए। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।